जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। दोस्तों, मैं आज ऐसे विषयों पर बातें करने जा रहा हूँ। वो विषय है हमारे सरना जो भगत भगतायन है उनसे अन्य भगत भगतायन लोग क्यों चिढ़ते हैं। तो दोस्त, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सरना धर्म या सरना में आके जो भगत भगतायन जो होते हैं वो भगत भगतायन सरना माँ चाला माँ के अनुसार शुद्धतापूर्वक पवित्रतापूर्वक और सदा धर्म सदा पूजा के अनुसार करते हैं। और ये सरना पूजा बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है और इसमें बहुत सारे पैसा कौड़ी का भी जरूरत नहीं लगता। यहाँ सरना में जब आते हैं तो सरना भगत भगतायन जो होते हैं वो उनको यही बताते हैं कि सरना में आप आते हो, सरना में आप 1 लोटा पानी लेके आओ, सिंदूर दो, चावल दो और धुआं वगैरह ये सब करो। तो ये बहुत ही आसान और सहज काम है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो सरना भगतायन या भगत लोग होते हैं वो उलझाते नहीं, लोभ लालच ये सब कम करते हैं, नहीं के बराबर। ये लोग भी घर वगैरह बांधने का काम करते हैं, ये लोग भी घर का पूजा पाठ करते हैं, पर जो स्वेच्छा से दे दिया जाता है उसी को स्वीकार करते हैं और ये सहजता के साथ में सारे लोग कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। और अन्य जो भगत भगतायन होते हैं वो अन्य जो है वो परसों से लोगों को उलझा कर रखे हैं, लोगों को परेशान करके रखे हैं। छोटी छोटी जब दुख तकलीफ होती है उस दुख तकलीफ में एक डर पैदा कर देते हैं कि आप के आसपास के लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका दुख तकलीफ हो रहा है। तो जो अभी सरना में जा रहे हैं या सरना स्थान में पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं उसको भी अन्य भगत भगतायन लोग हे दृष्टि से देखती है और उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करती है और कहती है कि वो लोग गलत कर रही है, गलत सीखने के लिए जा रही है। और गांव घर में किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो वो कहते हैं कि देखा सरना में पूजा पाठ करने के लिए जा रही है इसीलिए इस प्रकार की हुआ। एक गांव की मैं कहानी बताता हूँ। वो गांव में भी सरना पुजारी लोग, सरना हमारी माताएं लोग जाती है और जाना शुरू की। तो जितना भी छोटी मोटी जो घटनाएं होती है, चाहे कोई मर गया हो, चाहे कोई गाड़ी वगैरह से एक्सीडेंट हुआ हो या किसी प्रकार का कुछ भी दिक्कतें परेशानी हो, सारी चीज़ को सरना में जा रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है कि भगत भगतायन जो अन्य भगत भगतायन रहते हैं वो उनको भड़का देते हैं, गांव वालों को भड़का देते हैं, उनके घर परिवार के लोगों को भड़का दिया जाता है और उनके ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्त, हमारा सरना धर्म बहुत ही महान और बहुत ही पवित्र और सदा धर्म है। इस सदा धर्म में बहुत ज़्यादा कुछ भी छल कपट नहीं है, बिल्कुल साफ और सुंदर है। यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, पानी चढ़ाते हैं और छोटे छोटे जो पूजा पाठ वही करते हैं और विनती और भजन के माध्यम से सब कुछ अपना मन को पवित्र करते हैं, अपने विचार को पवित्र करते हैं और सरना माँ का धर्मेश का आह्वान करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे जो अन्य भगत भक्तायन रहते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मती टाइप का होते हैं, जो कि बरसों से
हमारे समाज को गुमराह करके रखे हुए हैं। वो लोग बदी प्रथा, वो लोग मुर्गी चेंगना या काड़ा बकरा और इस प्रकार की बलि प्रथा में वो विश्वास करते हैं। और ये बलि प्रथा में तुरंत लाभ होता है और तुरंत फायदा भी होता है, तो इसी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उनका कमाई भी हो जाता है और उस जो मुर्गी जो मिला बलि चढ़ा है उसको खाने पीने के लिए भी मिल जाता है। तो उनका जो इस प्रकार की जो जीविका चल रही है वो जीविका इन्हीं से चलती है। तो इसीलिए क्या करते हैं वो लोग जो सरना में जा रहे हैं उनसे चिढ़ते हैं कि यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत नेक और सुंदर काम हो रहा है। अगर ये लोग अच्छा और नेक करते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे और यहाँ तो सहजता है, सब कुछ आसानी से होता जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा। तो इसी प्रकार की जो अन्य प्रकार की जो भगत भक्ताएं होती है, किसी भी तरह से गांव में कोई भी घटना दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना के लिए उनको दोषी ठहरा देते हैं। जैसे सपोज मानो कि एक शराब पी के एक्सीडेंट किया, 1 किया 2 किया 3 किया, तो क्या बोलेंगे ना सरना में जा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो गांव वालों को डर पैदा किया जाता है, डर पैदा करा दिया जाता है। तो गांव वाले क्या है, सरना पुजारियों को फिर मना कर देते हैं, यार तुम लोग सरना जा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, तुम लोग मत जाओ। वो बेचारे लोग बहुत कोई तो हिम्मत वाली होती है, वो लोग बोलते हैं कैसे होता है, इस प्रकार की बातें आती है कि हम लोग करने से कैसे ऐसे हो रहा है। वो शराब पी के मरा है, वो शराब पिया है, सब नशेड़ी है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं गांव में ज़्यादा दबाव हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे समाज जो सरना स्थान में जा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, इनको मदद कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए। यहीं पर हम लोग जाएंगे तो हमारे अंदर में एक प्रकार की समझदारी आएगी, एक प्रकार के हमारे संगठन आएगा, एक प्रकार की एकता आएगा और यही एकता और संगठन हमारे तमाम समाज के सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। और नहीं तो देख ही रही हो, आज सरना की वैल्यूएशन नहीं देने के कारण, सरना का अहमियत नहीं देने के कारण आज किस प्रकार के भटकाव की राह पर चल रही है। देखिए किस प्रकार के भटकाव की राह चल रही है। कोई किसी की बातें नहीं मानता, किसी की बातें कोई सुनता नहीं है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इस प्रकार के एक बिना लोटा के पिंजरी होता है, वो कहीं भी लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इस प्रकार से लुढ़क जाता है। उसी प्रकार का हमारे समाज के लोग भी लुढ़क रहे हैं। तो यही भगत भक्ताएं जो होते हैं, अन्य प्रकार की जो भगत भक्ताएं होती है, वो लोग क्या करते हैं, सरना भगत भक्ताएं जो सही राह पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे चिढ़ते हैं, उनसे जलते हैं, क्योंकि वो भगत भक्ताएं ने बरसों से हमारे लोगों की इस प्रकार के कर को उलझा कर रखी है। तो इन अन्य प्रकार से भगत भक्ताएं से भी चाहेंगे, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है और उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कृपया करके अपना वास्तविक धर्म सरना धर्म की तरफ वापस लाइए। और ये तंत्र मंत्र से आपका जरूर अपना परिवार चलेगा, रोजी रोटी चलेगा, लेकिन आपका कल्याण का मार्ग नहीं है, आपका मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसको समझिए, समझदार बनिए और अपने समाज की नेक और महान और सुंदर समाज बनने और बनाने में आप सारे लोग मदद करें। मैं यही तमाम आदिवासियों से चाहता हूं, चाहे सरना भगत भक्तायन हो या अन्य भगत भक्तायन हो, कहीं भी हो, सारे लोग से मैं चाहूँगा कि अपने समाज की सुंदर समाज के लिए आप लोग साथ दीजिए और मदद कीजिए और हम लोग आपस में तू में छोड़ के हम लोग सुंदर समाज के लिए आगे आएंगे। जय धर्मेश।